जय हिंद दोस्तों, मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। तो दोस्तों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारतीय भूगोल का, और भारतीय भूगोल के अंतर्गत हमने आपको 4 वीडियो दिया है। पिछले चारों वीडियो में हमने भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, भारत के पड़ोसी देशों और भारत की समुद्री सीमाओं के बारे में देखा। दोस्तों, आपने ढेर सारा प्यार दिया उन सभी वीडियोस पर, और हमें आगे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपना प्यार इसी प्रकार से बरकरार रखेंगे। और ये प्यार दिखाने के लिए, प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे आज हम लोग अध्ययन करेंगे खाड़ी एवं चैनल्स की। देखिए, विश्व के परिप्रेक्ष्य में नहीं, हम भारत के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करेंगे खाड़ी एवं चैनल्स की। दोस्तों, खाड़ी क्या होता है और चैनल्स क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं, समझ लेते हैं, है ना। खाड़ी क्या होता है और चैनल्स क्या होता है, मैं इधर पे लिख रहा हूँ, इधर पे समझ जाइएगा कि खाड़ी क्या होता है। ठीक है, खाड़ी ऐसा जलीय क्षेत्र जो तीन तरफ से, ऐसा जलीय क्षेत्र जो तीन तरफ से भूभाग यानी भूमि से घिरा होता है, उसे खाड़ी कहते हैं। उसे खाड़ी कहते हैं। खाड़ी क्या होता है मित्रों? ऐसा जलीय क्षेत्र यानी पानी वाला ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से, कितनी तरफ से? तीन तरफ से भूभाग यानी कि जमीन से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? खाड़ी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मित्रों? खाड़ी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे भारत में, या फिर हम अपने भारत के अंतर्गत कितने खाड़ी का अध्ययन करते हैं, तो हम निम्न खाड़ियों का अध्ययन करते हैं। जैसे कच्छ की खाड़ी, जैसे कच्छ की खाड़ी, ये गुजरात तट पर है। दूसरा खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, ये भैया ये भी गुजरात और महाराष्ट्र के तट के पास स्थित, इधर पे। ठीक। तीसरा मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु राज्य से लगा हुआ है यहाँ पे। और चौथा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से कौन रूबरू नहीं है ना, मैंने पिछली वाले वीडियो में भी आपको बताया था। इधर वाले पूरा भाग क्या भैया? बंगाल खाड़ी है। आप कहेंगे कि सर आपने खाड़ी की जो परिभाषा बताई, जो डिफिनेशन बताया हमको, आपने बताया कि ऐसा जलीय क्षेत्र होगा यानी ऐसा पानी वाला क्षेत्र होगा जो तीन तरफ से किससे घिरा होगा? भूभाग से घिरा होगा, यानी कि भूमि से घिरा होगा, उसको हम खाड़ी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे तीन तरफ से घिरा हुआ है। ध्यान दीजिए, जैसे ये पानी वाला क्षेत्र है ना, ये अंदर तक देख रहे हैं घुसा हुआ है। तो ऊपर से भूमि, नीचे से भूमि दो तरफ, और इधर से भी भूमि तीन तरफ। अर्थात ये जो पानी वाला क्षेत्र है तीन तरफ से घिरा हुआ है। और वहाँ पर गुजरात का कच्छ जिला है, जिसके नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया भाई? कच्छ की खाड़ी। अगर भाई एक तरफ, दो तरफ और तीन तरफ जल से, एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ यदि कोई जलीय भाग भूभाग से घिरा है तो खाड़ी हो जाता है, और इस खाड़ी का नाम क्या दिया गया भाई? कच्छ की खाड़ी दिया गया है। बात करेंगे खंभात की खाड़ी की। अगर आप देखेंगे तो ऊपर से एक, दाएं से दो और बाएं से तीन, यह भी क्या है? तीन तरफ भूभाग से घिरा है। यानी यह जो जलीय क्षेत्र जो ऊपर तक गया है, यह जलीय क्षेत्र है, यह भी तीन तरफ से घिरा है। किससे? भूभाग से, भूमि से, जमीन से, है ना। यह पानी वाला क्षेत्र तीन तरफ जमीन से घिरा है, इसलिए यह भी क्या है भैया? खाड़ी है। और इस खाड़ी का नाम क्या देते हैं हम लोग? खंभात की खाड़ी। क्या कहते हैं मित्रों? खंभात की खाड़ी कहते हैं। तीसरा मन्नार की खाड़ी है। अब यदि आप देखेंगे तो आपको पता है जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, ध्यान से देखिए, अगर मैप में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाई आगे पंबन द्वीप भी है, मतलब रामेश्वरम भी है। तो आगे इस प्रकार से आपको पता है राम सेतु है ना। तमिलनाडु और आपका जो ये तमिलनाडु और श्रीलंका है, इसके बीच जो सेतु है उसको आदम का पुल भी कहते हैं, राम सेतु भी कहते हैं ना। ठीक है, तो ये आगे तक बढ़ा हुआ है, हालांकि आगे पानी में डूब गया है, इसीलिए चैनल बन गया है ना। अभी चैनल की डिफिनेशन को हम डिफाइन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो इधर एक तरफ से हो जाएगा, इधर
2 तरफ से और इधर 3 तरफ से। ये वाला जो पानी वाला क्षेत्र है ये भी 3 तरफ से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको खाड़ी कहते हैं। और इस खाड़ी का नाम क्या भाई? मन्नार की खाड़ी। अरे बोलो क्या है? मन्नार की खाड़ी। इतना क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग बंगाल खाड़ी की। देखिए बंगाल खाड़ी काफ़ी बड़ा है। वैसे सामान्यतः जो बड़ी खाड़ियाँ होती हैं उसको बे ऑफ बंगाल, जैसे बंगाल है, बंगाल को बे ऑफ बंगाल कहते हैं ना। बड़ी खाड़ियों को क्या कहते हैं भाई? बड़ी खाड़ियों को बे ऑफ, मतलब बड़ी खाड़ियों के आगे बे लगाते हैं अंग्रेजी की भाषा में, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा में नहीं। और छोटी खाड़ियों के आगे गल्फ लगाते हैं। क्या? गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, है ना। लेकिन बंगाल के सामने जो बंगाल खाड़ी है इसको क्या कहते हैं? बे ऑफ बंगाल। यानी बड़ी खाड़ियों को अंग्रेजी में किससे डिनोट किया जाता है? अंग्रेजी के किस शब्द से? बे से। और भैया छोटे खाड़ियों को गल्फ से। क्लियर है? ओके। जिनको स्क्रीनशॉट चाहिए भाई, स्क्रीनशॉट वाली समस्या रहती है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। मैं भी हट गया हूँ, बिल्कुल हट गया हूँ, है ना। चलिए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक। अभी ध्यान दीजिएगा, इतना हो गया, ये तो खाड़ी हो गया। ठीक। अभी अच्छा, जो आपका ये म्यांमार, ये क्या देखिए पड़ोसी देश म्यांमार है। म्यांमार के नीचे भी कौन सा देश ध्यान नहीं आ रहा है ना, देश ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन इसके नीचे भी देश है। और आगे जाके एकदम निचला देश सिंगापुर होता है। सिंगापुर के बाद क्या होता है? इंडोनेशिया। यानी इधर भी देखेंगे तो यानी क्या है? भूभाग वाला हिस्सा है। तो एक तरफ से हो गया, इधर 2 तरफ से हो गया, और ऊपर से ये बांग्लादेश है। क्या भैया? BD, ये क्या है? बांग्लादेश है। यानी ऊपर से 3, यानी 1, 2 और 3 तरफ से ये वाला भाग घिरा हुआ है, पानी वाला भाग घिरा हुआ है। अतः ये भी क्या होता है? खाड़ी कहते हैं। और इसको किस नाम से जानते हैं भाई? बंगाल की खाड़ी। किस नाम से? मैं इधर पे मेंशन कर दे रहा हूं। किस नाम से जानते हैं भाई? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी कहते हैं इसको। ये बात क्लियर है? वेरी गुड। देखिए ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, क्योंकि इसमें केवल हम लोग खाड़ी और चैनल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गया खाड़ी, है ना। खाड़ी के ऊपर फिर समझा देते हैं। ऐसा जलीय क्षेत्र यानी ऐसा पानी वाला क्षेत्र जो 3 तरफ किससे घिरा होता है? भूभाग या जमीन से घिरा होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? खाड़ी कहते हैं। और खाड़ी भारत के अंदर कितने भैया? यही है, कच्छी खाड़ी, खंबात खाड़ी, मन्नार खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। इन्हीं का अध्ययन हमको करना था और इन्हीं को जानना था। इनका लोकेशन कहाँ पर है बस यही जानना था। ठीक। अगर देखेंगे तो कच्छी खाड़ी और खंबात खाड़ी, कच्छ खाड़ी गुजरात तट पर, खंबात खाड़ी जो है गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ही तटों पर कह सकते हैं। ठीक। मन्नार खाड़ी का है भाई? तमिलनाडु तट पर है। और बंगाल खाड़ी तो भाई काफ़ी बड़ा है ना। तो ये हो गया खाड़ी। ठीक। क्या होगा भाई? खाड़ी हो गया। अब बात करते हैं चैनल्स की। किसकी बात करते हैं भाई? चैनल्स की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको थोड़ा सा मिटाएंगे, फिर चैनल को हम परिभाषित करेंगे। यहाँ पे ले लिए आप लोग स्क्रीनशॉट? चलिए, आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम बात करते हैं चैनल्स की। देखिए दोस्तों, जितना मैं बोलते हुए जा रहा हूँ या फिर जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसको आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। एक बेहतरीन नोट्स तैयार हो जाएगा। कुछ लोगों के मन में डाउट है किसके लिए? पुलिस के लिए, सुपर टेट के लिए, टेट के लिए, GD के लिए, किसके लिए है? मेरे प्यारे मित्रों, आप चाहे पुलिस का सिलेबस देखिए, चाहे GD का सिलेबस देखिए, या फिर भारत में कोई भी एग्जाम दीजिए, आप सारे परीक्षाओं में भूगोल का एक अहम रोल रहता है। GS विषय यदि आप पढ़ रहे हैं और आपने भूगोल नहीं पढ़ा तो इसका मतलब कि आप GS नहीं पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं? इसीलिए मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि GS के अंतर्गत भूगोल, भारतीय संविधान, इतिहास और विज्ञान, ये 4 तो मुख्य रूप से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तभी आप माना जाता है कि GS आप पढ़ रहे हैं, है ना। और स्टैटिक GK का भी हिस्सा होता है और करंट अफेयर, 2 ये भी हिस्से हैं GS के, है ना। तो ध्यान रखिएगा। ये तो गया खाड़ी। अब बात करते हैं चैनल्स की। इसको थोड़ा मिटाते हैं। और दोस्तों आप लोगों से एक आग्रह है, आप लोगों ने तो प्यार खूब दिया है और दे भी रहे हैं, तो अब आपसे क्या ही कहूँ, लेकिन एक बार फिर से मेरा फ़र्ज़ है, मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है। अब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो ज़रूर शेयर किया करिए। इससे उनको भी फ़ायदा होगा जो अच्छे से अच्छी जगह पैसा देने के बाद भी अच्छी ज्ञान को अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैनल को देखते हैं। इसको मिटाते हैं। चैनल, चैनल, है ना। चैनल क्या होता है भाई? चैनल को परिभाषित करते हैं, ऐसा सकरा जलीय क्षेत्र
ऐसा सकरा जलीय क्षेत्र, छोटा तो नहीं लिख रहा है ना, सुन लीजिएगा, अब मैं बड़ा लिख रहा हूं। ऐसा सकरा जलीय क्षेत्र जो दो भूभाग को अलग करता है, जो दो भूभाग यानी भूमि को, भूभाग को अलग करता है, अलग करता है, एवं दो बड़े सागर एवं महासागर को, दो बड़े सागर या महासागर को जोड़ता है, महासागर को जोड़ता है, उसे चैनल या जलसंधि कहते हैं, उसे चैनल या जलसंधि कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं भाई? चैनल या जलसंधि कहते हैं। यानी जलसंधि क्या है? ऐसा सकरा जलीय क्षेत्र यानी पतला जलीय क्षेत्र है जो क्या कर रहा है? दो भूभाग को अलग कर रहा है, यानी दो द्वीपों को अलग कर रहा है और दो बड़े सागर या महासागर को जोड़ रहा है। आपको जाहिर सी बात है भाई, अगर पानी है, अगर दो को अलग करेगा तो जाहिर सी बात है पानी आपस में मिलेंगे ही मिलेंगे, उधर कोई सागर होगा, इधर भी कोई सागर होगा। तो भाई चैनल क्या है? चैनल या जलसंधि क्या है? चैनल को जलसंधि कहते हैं। ऐसा सकरा जलीय क्षेत्र जो दो भूभाग को क्या करता है? अलग करता है और दो बड़े सागर या महासागर को आपस में जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं मित्रों? चैनल या जलसंधि कहते हैं, है ना। अब बात करेंगे भारत के अंतर्गत कौन कौन से चैनल या जलसंधि को हमको पढ़ना है। तो एक तो पढ़ना है सबसे पहला पाक जलसंधि, है ना, कई बार परीक्षा में पूछा गया। किसको पढ़ना भाई? पाक जलसंधि को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर हमको पढ़ना है कोको चैनल यानी कोको जलसंधि, कोको चैनल या कोको जलसंधि। अच्छा, पाक जलसंधि को पाक स्ट्रेट भी कहते हैं, अंग्रेजी में पाक स्ट्रेट भी कहते हैं, और पाक जलसंधि को पाक चैनल भी आप कह सकते हैं। ठीक, तीसरा पढ़ेंगे 8 डिग्री चैनल को। ठीक, चौथा पढ़ेंगे 9 डिग्री चैनल को, और पांचवा पढ़ेंगे 10 डिग्री चैनल को। किसको भाई? 10 डिग्री चैनल को। क्लियर है? तो आइए इन पांचों के बारे में हम लोग देखते हैं, है ना। इन पांचों के बारे में ही देखते हैं और जानते हैं और कुछ ज्ञान हासिल करने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, पाक जलसंधि। अब जरा बताइए कि यहाँ ध्यान दीजिए, हमने बताया कि यहाँ पे बीच में क्या? राम सेतु। देखिए, तमिलनाडु का अंतिम छोर है धनुषकोडी और इसका अंतिम छोर जहाँ पे मिलता है इसका नाम क्या है? तलैया मन्नार। तो धनुषकोडी और तलैया मन्नार के बीच में ही क्या है? राम सेतु स्थित है। क्या भाई? राम सेतु स्थित है। अब जो राम सेतु पानी में डूबा हुआ है, ठीक है, यानी पानी में उसका भाग डूबा हुआ है। अब जब पानी में डूब जाएगा तो भाई जरा बताइए, इधर भी पूरा जल है, नीचे हिंद महासागर है, ये है, यानी इधर भी जल और इधर भी जल। अरे बोलो, होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, बिल्कुल होगा भाई, है ना। ध्यान दीजिए, इधर भी होगा और इधर भी होगा पानी, ठीक है, इधर भी होगा और इधर भी पानी होगा। अब भाई जब इससे क्या हो जाता है भाई? पतला यानी पतला जलीय क्षेत्र हो जाता है, जो इधर क्या कर रहा है? बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर को जोड़ता है। यानी जो पाक जलसंधि है यह किसको जोड़ती है भैया? यह जोड़ती है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी प्लस हिंद महासागर को। किसको भाई? हिंद महासागर को। बंगाल की खाड़ी प्लस हिंद महासागर को। मैं प्लस को चिन्ह दूसरे कलर से करता रहा हूं, समझ पाएंगे आप, ठीक है। यानी पाक जलसंधि किसको जोड़ती है? बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि जो पाक जलसंधि है, या फिर ऐसे कई बार प्रश्नों में पूछा गया है कि श्रीलंका और भारत का तमिलनाडु राज्य, श्रीलंका या भारत ऐसे कह देता है, श्रीलंका या भारत का तमिलनाडु राज्य किसके द्वारा अलग होते हैं? तो भाई किसके द्वारा अलग होते हैं? पाक जलसंधि के द्वारा अलग होते हैं। किसके द्वारा? पाक जलसंधि के द्वारा अलग होते हैं। और अगर पूछ ले भाई किसको जोड़ता है, तो भैया बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को जोड़ते हैं, या फिर जोड़ता है क्या? पाक जलसंधि। हालांकि जोड़ने वाला अभी तक नहीं पूछा है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कोको चैनल की। कोको चैनल, ध्यान दीजिए, यहाँ पर है कोको चैनल, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला जो लाल कलर का मैंने बनाया है, इसका नाम है कोको चैनल। और इस कोको चैनल पर किसका अधिकार भाई? म्यांमार का अधिकार है। किसका अधिकार है? म्यांमार का अधिकार है। किसका अधिकार भैया? कोको चैनल पर म्यांमार का
अधिकार है। अरे सॉरी, ये कोको चैनल नहीं है भाई, ये कोको द्वीप है। ये क्या है? कोको द्वीप है। इस ये जो कोको द्वीप है नीचे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। कोको द्वीप के बीच ये क्या हो रहा है भाई? सकरा जलीय क्षेत्र बन रहा है, जो क्या कर रहा है? कोको द्वीप और अंडमान द्वीप समूह को अलग कर रहा है। तो ये वाला जो इसका बीच वाला पानी वाला क्षेत्र है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कोको चैनल देते हैं। ठीक है, सॉरी, ये जो कोको द्वीप है यह कोको द्वीप म्यांमार के अंतर्गत है। यहाँ गलती है, इसको सुधारिएगा। ठीक है, जो कोको द्वीप अगर पूछे कि कोको द्वीप पर किस देश का अधिकार है, तो म्यांमार का अधिकार है। ठीक, लेकिन अगर पूछे कोको चैनल कहाँ है, तो आपको कहना है कोको द्वीप और अंडमान द्वीप समूह, है ना। यहाँ पे मैंने जो लिखा था भी जोड़ता है, लेकिन जो पाक जल संधि है अलग किसको करता है? पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। किसको? भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करता है। बात करेंगे कोको चैनल की, तो कोको चैनल अलग करता है भैया किसको? कोको द्वीप को, कोको चैनल, कोको द्वीप एवं नीचे अंडमान द्वीप को, अंडमान द्वीप समूह को अलग करता है। ठीक है, यानी पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करता है, जबकि बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को जोड़ता है। और कोको चैनल जो है वह कोको द्वीप और अंडमान द्वीप समूह को अलग करता है। कोको द्वीप पर किसका अधिकार है भाई? म्यांमार का अधिकार है। अंडमान द्वीप समूह क्या है भाई? भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये आप जानते ही हैं। ठीक, अब बात करते हैं 8 डिग्री चैनल की। किसकी भाई? 8 डिग्री चैनल की। तो यह किसको अलग करता है, इसको देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर नीचे एक छोटा सा देश है। यहाँ पर अगर आप लोग दिखाई दे रहा होगा तो दे रहा होगा, इसको थोड़ा ब्लैक लिखते हैं, हो सकता है कि यहाँ दिखाई न दे रहा हो। ठीक, इसे कहते हैं हम लोग मालदीव। ये क्या है? मालदीव। क्या भाई? मालदीव। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो अवस्थिति विस्तार था उसमें हमने आपको बताया था कि जो पड़ोसी देश थे उसमें मैंने आपको बताया कि पड़ोसी देश तो 7 है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि पड़ोसी द्वीपीय देश कौन कौन से हैं, तो पड़ोसी द्वीपीय देश में मालदीव और ये क्या है भाई? अरे बोलो, श्रीलंका। तो पड़ोसी देश किसको बताए थे हम? श्रीलंका और मालदीव को। तो भाई ये नीचे वाला ये पूरा द्वीप समूह है, ये क्या है? मालदीव है। और मालदीव की राजधानी क्या भाई? मालदीव की राजधानी है माले। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये वाली जो ये मालदीव है, इसके बीच में है जो ये वाली जो द्वीप है, इसको कहते हैं मिनिकाय द्वीप। और ये पूरा क्या ऊपर? लक्षद्वीप समूह, है ना। हालांकि जो मिनिकाय है ये लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो आपसे पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल किसको अलग करते हैं? ध्यान रखिएगा, इसका नाम है 8 डिग्री चैनल। नीचे वाले का नाम क्या है? 8 डिग्री चैनल। बीच वाले का नाम है 9 डिग्री चैनल और सबसे ऊपर वाले का नाम है 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। आप कहेंगे भैया इसका नाम 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल या जल संधि क्यों रखा गया है? ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो मालदीव है और मिनिकाय है, ठीक, मालदीव द्वीप समूह यानी मालदीव द्वीप समूह और पूरा ये मिनिकाय जो है, मालदीव और मिनिकाय के बीच से 8 डिग्री अक्षांश गुजरती है। क्या गुजरती है भाई? 8 डिग्री अक्षांश। जरा यहाँ समझने का प्रयास करिएगा, अच्छे समझने का प्रयास करिएगा। एक ही बार समझिए, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। इस चीज़ को पूरी तरह से ध्यान में रख लीजिए आप। ठीक, बिल्कुल। तो ध्यान दीजिए, मिनिकाय और मिनिकाय और मालदीव के बीच में जो अक्षांश रेखा गुजरती, पहली बात तो ये मिनिकाय है, ये मालदीव है, तो इसके बीच सकरा जलीय क्षेत्र का निर्माण हो रहा है कि नहीं भाई? अरे बोलो, आप कहेंगे हाँ भैया बिल्कुल हो रहा है। यही सकरा जलीय क्षेत्र है जो इन दोनों को अलग कर रहा है ना। अब इसका नाम चैनल तो हो गया, ये तो चैनल तो हो गया, लेकिन ये जो चैनल है इसका नाम जो रखा गया 8 डिग्री चैनल रखा गया है, क्योंकि यहीं से 8 डिग्री अक्षांश गुजर रही थी। क्या गुजर रही थी? 8 डिग्री अक्षांश के नाम पर ही इसका नाम क्या रख दिया गया? 8 डिग्री चैनल रख दिया गया। तो अगर आपसे पूछे 8 डिग्री चैनल किन 2 द्वीप समूहों को या फिर किन 2 द्वीपों को अलग करता है, तो आपका उत्तर होगा मालदीव और मिनिकाय को। तो यहाँ पर भैया 8 डिग्री चैनल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, किसको अलग करता है? मालदीव और मिनिकाय को, मालदीव और मिनिकाय द्वीप को। मालदीव और मिनिकाय द्वीप को कौन अलग करता है भाई? 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अगर मिनिकाय है, ऊपर लक्षद्वीप है, तो इसके बीच भैया सकरा जलीय क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। अरे बोलो, आप कहेंगे बिल्कुल हो रहा है। तो भाई इसके 8 डिग्री बाद ऊपर जाने पर 9 ही आएगा ना। देखो, जो भारत का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश था। ठीक, तो जब भाई
जो हमने बताया था यहाँ पे आपको, अगर यहाँ पर दिख रहा होगा तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा को ऊपर कितना है 90 डिग्री देशांतर, यानी 1 2 3 4 करते हुए जाएंगे तो ये वही है। 8 के बाद क्या आएगा 9, 9 के बाद क्या आएगा 10 आएगा। तो भाई ये जो मिनिकॉय और लक्षद्वीप है, इसके बीच की जो जलीय क्षेत्र भैया, यहीं से क्या गुजर जाता है 9 डिग्री अक्षांश रेखा गुजर जाता है। 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है, ये भी ध्यान रखिएगा, 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजर जाता है। तो ये जो चैनल था, इस चैनल का नाम ही उस अक्षांश रेखा के नाम पर रख दिया गया, क्या 9 डिग्री चैनल। और इसी तरह 10 डिग्री चैनल का भी नाम रखा गया है। तो भाई पहले ये बता दीजिए 9 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है, जरा ध्यान देके बताइए, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। 9 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है, मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप समूह को। ठीक है, लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है ना, क्या है भाई, केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर, वेरी गुड। अब बात करते हैं 10 डिग्री चैनल की। 10 डिग्री चैनल की भाई यहाँ पे लक्षद्वीप तो है, देख रहे हैं कि जो आपका 10 डिग्री चैनल लगभग लक्षद्वीप से होते हुए गुजर रहा है। तो यहाँ अगर आप आगे आएंगे तो आपको पता है एक भारत का एक और केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। तो भाई अंडमान और निकोबार, देखिए ये जो ऊपर के 4 द्वीप हैं इनको हम कहते हैं अंडमान द्वीप समूह। क्या कहते हैं भाई, अंडमान द्वीप समूह। और ये जो नीचे के द्वीप समूह हैं इनको हम क्या कहते हैं, निकोबार द्वीप समूह। क्या कहते हैं भाई, निकोबार द्वीप समूह। तो पहले इनका नाम जान लेते हैं ना। अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत 4 द्वीप समूहों को शामिल करते हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। और अगर बात करें कि इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है, कौन सा अंडमान द्वीप सबसे बड़ा है, तो भैया मध्य अंडमान क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। क्लियर। उसके बाद अंडमान द्वीप समूह का, निकोबार में तो ग्रेट निकोबार हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसका नाम क्या है, इसका नाम है कार निकोबार। क्या भाई, कार निकोबार। और ये जो बीच वाला है इसका नाम है मध्य निकोबार। क्या है, मध्य निकोबार। और जो एकदम नीचे वाला है इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है ग्रेट या बड़ा निकोबार। क्या है भाई, ग्रेट या बड़ा निकोबार। और हमने बताया था ग्रेट या बड़ा निकोबार पर ही क्या है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है ना। क्या स्थित भैया, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं, 10 डिग्री चैनल की। अब ये जो 10 डिग्री चैनल जा रहा है देख रहे होंगे, अगर पूछेगा किसको अलग करता है तो आपके यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार उत्तर देना होगा। ठीक, अगर ऑप्शन में द्वीप समूहों का नाम ले रहा है तो उसमें अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह ऐसे रहेगा। ठीक, तो भाई देख रहे हैं जो 10 डिग्री चैनल जा रहा है अंडमान द्वीप समूह को अलग कर दे रहा है, निकोबार द्वीप समूह को अलग कर दे रहा है। तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है भाई, यहाँ पर लिख लीजिएगा, अंडमान और निकोबार को। किसको अलग करता है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। लेकिन मित्रों यहाँ से एक प्रश्न और बन जाता है, थोड़ा सा टेक्निकल करता है आपका। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा तो आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि भैया नाम काहे लिख रहे हैं, जल्दी से बता के हट जाइए। लेकिन मित्रों पूछा क्या जाता है, कई बार पूछा जाता है कि अंडमान का कौन सा द्वीप रहता है, निकोबार का कौन सा द्वीप रहता है। अब उसमें भी द्वीप द्वीप करके दे देता है ना। तो ये प्रश्न तो बन चुका है ना। प्रश्न बना था कि भैया बताइए जो 10 डिग्री चैनल है वह किन 2 द्वीपों को अलग करता है। अब उसमें अंडमान और निकोबार नहीं था, अंडमान का लिटिल अंडमान दे दिया था और निकोबार का कार निकोबार। तो बताइए भाई जो 10 डिग्री चैनल है ये किसको अलग करेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को तो अलग करेगा, लेकिन अंडमान के कौन सा द्वीप एकदम नीचे है, आप कहेंगे लिटिल अंडमान। क्या कहेंगे भैया, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। किसको, कार निकोबार को। ध्यान दीजिए जो 10 डिग्री चैनल है पहले तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग कर रहा है, लेकिन इनमें भी पूछे कौन कौन से द्वीपों को अलग कर रहा है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग कर रही है। कौन भैया, 10 डिग्री चैनल कौन अलग कर रही है, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये हो गया आपका खाड़ी और चैनल्स। ठीक है दोस्तों, एक बार पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, हमने पीछे 4 वीडियो दिया है, उन चारों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। आप यदि नहीं देखें उन वीडियोस को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उन वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब करो यार, और अगर पहली बार हो चैनल पे तो मुझे सब्सक्राइब करो यार, है ना। चलिए दोस्तों,
तो आज के लिए बस करते हैं, और एक बार फिर से कह दे रहे हैं कि शेयर कर दिया करिए, अच्छा लगता है आपका प्यार पाकर। और अंततः मैं बस यही कहना चाहूँगा कि वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।